हेलो सोल्जर, स्वागत आपका अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस ब्रीज के अंदर। तो बेटा हम प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ रहे थे, हमने टाइम ऑफ फ्लाइट और हॉरिजॉन्टल रेंज कंप्लीट कर दिया है इन डिटेल। आज जो पढ़ने वाले हैं हम वो पढ़ेंगे मैक्सिमम हाइट एंड द एनर्जी ऑफ द प्रोजेक्टाइल। प्लीज लेक्चर को पूरा देखना क्योंकि एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे इसको क्या मिलेगा, कंसेप्ट मिलेगा, नॉलेज मिलेगी, फिजिक्स की नॉलेज बूस्ट अप होने वाली है। तो बिना किसी देरी के आज के शानदार लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो देखो भाई, तो प्रोजेक्टाइल पढ़ने से पहले हम प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट भी तो करेंगे, तो कर देते हैं प्रोजेक्ट। देखो कर दिया, अरे वाह अच्छा चल रहा है मार्कर। तो अब यहां से हमने प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट कर दिया, ठीक है, तो यहां पे आ गया। अब यहां से इसकी क्या है, इनिशियल, दैट इज द फाइनल, ठीक है। अब थोड़ा मार्कर अलग यूज करेंगे, शानदार दिखेगा हमें। अब इसको यू वेलोसिटी से दौड़ाया, फेंक दिया, तो बेटा इसके साथ थीटा एंगल बनाते हुए जाएगा ये। तो इसके साथ जो कंपोनेंट आएगा इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वो क्या आएगा, यू कोस थीटा, और वर्टिकल आएगा वो क्या आएगा, यू साइन थीटा। हमने पीछे वाले लेक्चर के अंदर इसको आसानी से किया, इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो अब जब हम मैक्सिमम हाइट की बात करते हैं तो मैक्सिमम हाइट होती क्या है, तो देखो जब हम किसी प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया तब ये अपने हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर पहुंचेगा। द डिस्टेंस फ्रॉम दैट ग्राउंड दैट इज कॉल्ड व्हाट, हाईएस्ट डिस्टेंस, एंड दैट इज कॉल्ड मैक्सिमम हाइट। तो देखो भाई, तो इसको हमने h नाम दे दिया, h नाम दे दिया, दैट इज कॉल्ड क्या, हाईएस्ट, h मैक्स बोल सकते हो आप इसको, ठीक है भाई। अब ये कितना होगा ये हमें कैलकुलेट करना है। तो अब देखो जब प्रोजेक्ट किया इसको u से, तो इस पॉइंट के ऊपर इसकी वेलोसिटी क्या होगी बेटा, u cos थीटा, u cos थीटा होगी। वर्टिकल 0 हो जाएगी, 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा वहां पे, ठीक है। तो सॉरी 0 डिग्री हो जाएगा वहां पे। अब जो ये वर्टिकल कंपोनेंट है ये तो 0 हो गया क्योंकि इसने अपनी मैक्सिमम हाइट अटेन कर ली। अब मैक्सिमम जब हाइट अटेन कर ली तो ये कंपोनेंट तो 0, सिर्फ u cos थीटा आएगा। तो देखो h मैक्स को कैसे सोल्व करेंगे, देखो तो मैं इस डायरेक्शन, इस हाइट को मान लेता हूं h। तो आपने एक इक्वेशन पढ़ी होगी v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, और s की तरह है डिस्प्लेसमेंट h है, ठीक है। अब मुझे h ही तो कैलकुलेट करना है, तो क्या आएगा भाई, v स्क्वायर, हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर v क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। तो इसको क्या लोगे आप, 0। तो बेटा इसको पहले उस तरह भेज लो, तो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2gh, ठीक है। क्यों, एक्सेलरेशन क्या लेना है हमें, g लेना है। अब ये g पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा ये डिपेंड करेगा कि पार्टिकल ऊपर जाएगा या नीचे आएगा। पार्टिकल ऊपर जा रहा है, जब पार्टिकल ऊपर जाएगा तो g की वैल्यू क्या लोगे आप, नेगेटिव, ठीक है। ये हमने फ्री फॉल के अंदर अच्छे से पढ़ा रखा है। तो भाई u क्या है, वर्टिकल वेलोसिटी लेंगे, सीधी सी बात है। हॉरिजॉन्टल तो कांस्टेंट है ही इस साइड में, तो पार्टिकल जो इसको ये हाइट मिल रही है वो वर्टिकल वेलोसिटी की वजह से मिल रही है, ठीक है। और वर्टिकल वेलोसिटी और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एक दूसरे के इंडिपेंडेंट होती हैं, ठीक है। तो भाई इसका तो हो गया 0, ये आ जाएगा u साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2gh। बेटा ये इस तरफ जाएगा तो क्या जाएगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई बेटा 2g। बेटा माइनस से माइनस खत्म हो गया इस साइड डायरेक्शन में जाके, ठीक है। दैट इज कॉल्ड h। इसको क्या बोलते हैं भाई, h बोलते हैं। h हमारे पास क्या निकल के आ गया, ये तो देखो आ गया ना, ये निकल के हमारे पास। अब मेरी बात सुनो, अभी जो ये u साइन थीटा है मैंने कल ही वाले लेक्चर में बताया था, इसको ux मान सकते हो, इसको uy। तो इसी चीज को आप दूसरे फॉर्मेट के अंदर भी लिख सकते हो, और दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, क्या, uy का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो uy क्या है, ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट है, u साइन थीटा का स्क्वायरिंग करके लिख दिया हमने, ठीक है। चलो इतना हो गया। अब हमें ये पता करना है कि ये मैक्सिमम कब होगी। तो बेटा मैक्सिमम कब होगी, ये हाइट मैक्सिमम कब होगी, सीधी सी बात है, अगर थीटा मैक्सिमम हो गया, थीटा और हाइट क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर थीटा मैक्सिमम हो गया तो हाइट भी मैक्सिमम हो जाएगी, ठीक है। तो थीटा मैक्सिमम, साइन थीटा मैक्सिमम कब होता है, साइन थीटा मैक्सिमम तब होता है जब 90 डिग्री होता है। तो प्रोजेक्टाइल को मैक्सिमम हाइट अटेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको बिल्कुल 90 डिग्री से फेंकना पड़ेगा और वापस से उस पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पर आना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे जाएगा और ऐसे आएगा, क्योंकि यहां तक ही जाके क्या करेगा, ये अपनी मैक्सिमम हाइट अटेन कर लेगा और वापस से ये उस पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के ऊपर आ जाएगा, तब ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम हाइट कब आएगी, जब थीटा
90 डिग्री होगा, ठीक है, थीटा 90 डिग्री होगा तब मैक्सिमम हाइट आ जाएगी। नाउ ये हमारा हो गया। अब क्या होता है कि प्रोजेक्टाइल को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के साथ फेंक दिया जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि एक बार थीटा एंड 90 माइनस थीटा के साथ फेंक देंगे तो अब क्या होगा। तो मैंने मान लिया जब प्रोजेक्टाइल को थीटा एंगल के साथ प्रोजेक्ट किया गया तब उसकी हाइट मैंने मान ली h1 और 90 माइनस थीटा के साथ प्रोजेक्ट किया तो उसकी हाइट मैंने मान ली h2। तो क्या किया, एक बार थीटा के साथ एक बार 90 माइनस थीटा के साथ इस प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट कर दिया गया। तो बेटा h1 क्या आएगा बताओ, हमने ये डिराइव कर दिया है, ये आएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। क्लियर। अब देखो जी h1 हो गया तो h2 क्या निकल के आएगा बेटा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई 2g। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इनका रेशियो कैलकुलेट कर रहा हूं। ठीक है, इनका रेशियो h1 अपॉन h2। आई होप आपको दिख रहा होगा यहां भी। ठीक है, तो बेटा कर लो जी, तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। बेटा देखो 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा, तो ये क्या आ जाएगा u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। 2g से 2g कैंसिल, u से u, तो बेटा ये निकल के आएगा क्या, tan स्क्वायर थीटा। तो जब हम प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करेंगे तो मैक्सिमम हाइट का मतलब थीटा और 90 माइनस थीटा के रेशियोज क्या आएंगे, tan स्क्वायर थीटा आएगा। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, जो h1 इज इक्वल्स टू h2 इंटू tan स्क्वायर थीटा। अब देखो ये सारे के सारे बेसिक रिजल्ट है ना, ये सीधे आपको मिल सकते हैं एग्जाम्स के अंदर, क्योंकि कोई रॉकेट साइंस नहीं लगने वाली है एयरफोर्स के एग्जाम में। नेवी का फिर भी थोड़ा सा टिपिकल पेपर आ जाता है, बाकी एयरफोर्स में सीधा क्वेश्चन पूछता है। अगर आप अच्छे से रेगुलरली कंटिन्यूटी से और कंसिस्टेंटली पढ़ रहे हो तो आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, आप बुक को सिलेक्ट कर लो, उस बुक के सारे क्वेश्चन लगाते जाओ, टाइम है, मौका भी है, मौके पे चौका मार दो। अब देखो जी इतना हो गया, h1 h2 हो गया। तो हमने ये भी देख लिया कि भाई मैक्सिमम हाइट कब होगी, जब थीटा 90 डिग्री होगा, और वो हाइट कितनी होगी, ये अगर कितना हो गया कहां पे ले, अरे कहीं पर भी ले लो कोई दिक्कत नहीं है। ये मैक्सिमम तब होगी ये 90, और ये 90 क्या होता है 1 होता है, तो मैक्सिमम आता है बेटा, यहां पे लिख देता हूं मैं, क्या आएगा u स्क्वायर अपॉन 2g। करेक्ट। चलो अब करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, एनर्जी ऑफ द प्रोजेक्शन। अब देखो भाई, जब आप इस प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करोगे तो एनर्जी भी तो आएगी। अब वो एनर्जी कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, और टोटल एनर्जी कितनी होगी। तो मान लिया जी, देखो जी हम अलग से प्रोजेक्ट कर लेते हैं। यहां पे प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया गया ऐसे, ठीक है, इसको वेलोसिटी दे दी u। तो बेटा एट द हाईएस्ट पॉइंट इसकी जो वेलोसिटी आने वाली है वो क्या आएगी, u cos थीटा। ठीक है, यहां पे वर्टिकल 0 हो जाएगी क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच गई, थीटा कितना हो जाएगा यहां पे 0 डिग्री। अब मेरी बात सुनो, अब इसको थीटा से फेंक दिया, क्यों थीटा 0 क्यों हो जाएगा बेटा, देखो ये भी इस डायरेक्शन में, ये भी उस डायरेक्शन में, थीटा 0 डिग्री, कोई दिक्कत। अब देखो फेंका गया तो मैंने मान लिया कि आपने इसको इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से फेंक दिया, और वो क्या है हाफ m u स्क्वायर। अब ये u साइन थीटा या कोस थीटा, देखो बेटा हाईएस्ट पॉइंट u कोस थीटा हाईएस्ट पॉइंट को ले रहे हैं, तो इसकी टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, टोटल एनर्जी सबको पता है बेटा, काइनेटिक एनर्जी प्लस क्या होती है पोटेंशियल एनर्जी। तो इसकी बेटा पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हम अभी कैलकुलेट कर लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो जी, तो सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी 1/2m, बेटा u क्या आएगा, u कोस थीटा, u कोस थीटा, और स्क्वायरिंग है तो स्क्वायर, तो ये निकल के क्या आएगा 1/2m u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। बेटा ये आ गई मेरे पास काइनेटिक एनर्जी। अब बात करता हूं मैं क्या, इसकी पोटेंशियल एनर्जी की। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी बताओ, पोटेंशियल एनर्जी, तो बेटा देखो ये हाइट h है, ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। अब देखो जी m है g है, तो h कितना है, h हमने अभी कैलकुलेट किया, देखो ये भी है वही भी कैलकुलेट किया है, ये भी ठीक है। अब मेरी बात सुनो, तो m g h क्या बेटा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। बेटा g गया, ठीक है, तो क्या बच गया m u साइन स्क्वायर थीटा। अब मेरी बात सुनो 1/2m
यू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये क्या आ गई मेरे पास, पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी के अंदर कोस स्क्वायर थीटा आया था, पोटेंशियल एनर्जी के अंदर साइन स्क्वायर थीटा आ गया मेरा। अब हमें क्या करना है, टोटल एनर्जी का फाइंड आउट करना है। तो एक बात सुन लो, जो टोटल एनर्जी होती है किसी भी सिस्टम की, इसके अंदर प्रोजेक्टाइल के अंदर, वो क्या होती है, कंजर्व होती है। अगर कोई बात आ जाए, क्वेश्चन आ सकता है ऐसा कि प्रोजेक्टाइल में कौन सा एनर्जी कंजर्वेशन लगता है, चार्ज कंजर्वेशन लगता है, कौन सा कंजर्वेशन लगता है, ठीक है, ये भी आ सकता है। तो आपको बिना झिझक क्या करना है, एनर्जी कंजर्वेशन पे क्लिक करना है। अब मेरी बात सुनो, तो बेटा टोटल एनर्जी फाइंड आउट कर रहे थे ना, तो टोटल एनर्जी क्या निकल के आ रही है मेरे पास, टोटल एनर्जी निकल के आ रही है। काइनेटिक एनर्जी बेटा क्या आई थी मेरे पास, ये आई थी 1/2 mu² कोस स्क्वायर थीटा, मार्कर अलग यूज करते हैं क्योंकि इसमें से थोड़ा सा घिच पिच हो जाएगा ना, तो ये लिख दो भाई 1/2 mu² साइन स्क्वायर थीटा। आई होप आपको कैलकुलेशन आती होगी। तो बेटा देखो 1/mu² कॉमन चला देगा इसमें से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, बेटा ये ऐसा है, ठीक है जी, ये क्या हो जाएगा 1। तो हमारे पास जो सिस्टम की एनर्जी आएगी वो क्या आएगी, 1/2 mu²। तो इस मीन्स ये टोटल एनर्जी होती है, ये क्या होती है, कंजर्व्ड होती है, एनर्जी इज कंजर्व्ड। यहां पे बात खत्म, ठीक है। तो आपको मैं एक बेसिक बात बताता हूं, जितने भी प्रोजेक्टाइल के हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो बेटा इनके रिजल्ट्स है ना, आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा क्या करो, फोकस के साथ पढ़ो। फोकस से क्या होगा कि कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगी। सुबह सुबह मेडिटेशन कर लिया करो, ठीक है। तो अगर इनके रिजल्ट अच्छे से याद रहेंगे ना, तो आपको टाइम नहीं मिलेगा, आपको दिमाग में ही कैलकुलेशन करके चलना है, क्योंकि 20 मिनट होंगे, 25 क्वेश्चन लगाने हैं हर हाल में, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो पढ़ते ही सोल्व होंगे आपसे, ठीक है, और बाकियों में 30-30 सेकंड लगेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला, ठीक है। तो प्लीज इनके रिजल्ट्स को अच्छे से फोकस। तो सोचा करो फिजिक्स में, जैसे कि इसको थीटा से फेंक दिया, वर्टिकल के साथ थीटा आ गया, तो इसको 90 - थीटा ले लेंगे, टाइम ऑफ असेंट u sin थीटा बाई जी आएगा, टाइम ऑफ डिसेंट भी u sin थीटा बाई जी आएगा, उनको जोड़ देंगे 2u sin थीटा बाई जी हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन घुमा के पूछेगा, सीधा रिजल्ट थोड़ी ना पूछने वाला है। रिजल्ट तो सीधा 11th का बच्चा भी करता है, 12th का बच्चा भी करता है, ठीक है ना, जो सब्जेक्टिव पेपर देता है। तो क्या करेंगे, कंपटीशन को कंपटीशन के तरीके से पढ़ना है, थोड़ा अलग तरीके से चीजों को करोगे तो ही सिलेक्शन होगा। अगर दुनिया की भीड़ के अंदर चलोगे तो सिलेक्शन नहीं होने वाला। जो सब कर रहे हैं ना, उनसे थोड़ा सा हटके करना पड़ेगा, थोड़ा सा हटके पढ़ना पड़ेगा, स्मार्टली पढ़ना पड़ेगा कि मुझे क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, कितने कम टाइम के अंदर मैं सबसे ज्यादा सिलेबस कवर कर सकता हूं, ठीक है। तो प्लीज इन चीजों को फोकस के साथ पढ़िए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इन्हीं चीजों के ऊपर शानदार क्वेश्चंस के साथ, जो आपके एग्जाम में एक्चुअली में आने वाले हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू सो मच।